भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तद्जयं मुदीरे। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रुत्वाच कृष्ण एवं भगवती मनः वाक् दृष्टि वृत्तिभिः आत्मनि आत्मानम् आवेश्य सः अन्तः श्वास उपारमत्। श्रीशुतोवाच कृष्ण एवं भगवती मनोवाक् दृष्टिवृत्तिभिः आत्मनि आत्मानमावेश्य शून्तः श्वास उपारमत्। कृष्ण एवं भगवती मनोवाक् दृष्टिवृत्तिभिः आत्मनि आत्मानमावेश्य शून्तः श्वास उपारमत्। चतुर्वाच कृष्ण एवं भगवती। सब बोलिए। हाँ ये तो शॉर्ट है, लंबा श्लोक नहीं है। बोलिए 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 सब लोग। आत्मान्य आत्मनाम आवेश्य हाँ ऐसा। श्वास उपारमत्। श्रीसूत उवाच कृष्ण एवं भगवती आत्मनि आत्मनाम् आवेश्य सुवन्तः सुवासा उपरमत्। कृष्ण एवं भगवती मनोवाक् दृष्टिवृत्तिभिः आत्मनि आत्मानमावेश्य शून्तः श्वास उपारमत्। श्रुत उवाच कृष्ण एवं भगवती मनोवाक् दृष्टिवृत्तिभिः आत्मनि आत्मानम् आवेश्य शून्तः श्वास उपारमत्। हो गया सब। शिशुत उवाच शिशुत गोस्वामी ने कहा कृष्ण भगवान कृष्ण में एवं इस तरह भगवती भगवान में मनः अपने मन को आधान करके वाक अपनी वाणी को दृष्टि और दृष्टि की वृत्ति को वृत्ति भी समस्त इंद्रियों की वृत्तियों को आत्मनि परमात्मा भगवान में आत्मानम अपने आप को अवेश्य लीन कर दिया सह वह अंतश्वास
उनका सांस भी रुक गया। उपादमात, और इस प्रकार वो शांत हो गए। श्री सुध गोस्वामी पाद कहते हैं कि इस प्रकार विष्णुदेव ने अपना मन, अपनी वाणी और अपनी दृष्टि, इन सब कुछ और समस्त इंद्रियों की वृत्तियां भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया और फिर उन परमात्मा भगवान में अपने आप को विलीन कर लिया। और इस प्रकार उनका सांस रुक गया और वो शांत हो गए। अमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता शिवशाखन्वितंश्च मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। जयतं सुरतपङ्गौ मम मन्दमते मत्सर्वस्वपदां भोजो श्रीराधामदनमो। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। तो श्री गोस्वामी पाद इस प्रकार श्री विष्णुदेव की स्तुति को पूर्ण करके अंत में श्री विष्णुदेव की गति का वर्णन इस श्लोक से प्रारंभ किया। वस्तुतः संसार में जो भी जीव है उनको एक न एक दिन इस संसार को छोड़ना है। हम चाहेंगे नहीं चाहेंगे उसको कोई नहीं देखेगा। जब मरण आएगा तो सुनिश्चित जीव का प्रत्येक काम धरा का धरा रह जाएगा और उन काल के आदेश से उनको जगत छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति इन महान श्री भीष्म के चरणों का अनुसरण करेगा तो उनके लिए एक दूसरी बात है, क्योंकि उनका वास्तव में मरण नहीं होता है। मरण होता है जो दोबारा एक मरण धर्मा शरीर को लेते हैं, पकड़ते हैं, उनको मृत्यु बोलते हैं। बाकी ये शरीर
जो प्राकृत है उन आध्यात्मिक शरीर के लिए भी इनको छोड़ना पड़ेगा। तो श्री विष्णु जी का ये महाप्रयाण शुद्ध गोस्वामी पाद कुछ एक श्लोकों में वर्णन करते हैं, खास करके 43 और 44वें श्लोक में उनका विशद वर्णन दिया है। कहते हैं कि एवं कृष्णे भगवती मनोवाक दृष्टि वृत्ति भी ही, उन हजारों करोड़ों प्रकार का ज्ञान रखने वाली वाणी अंततः कृष्ण के सौंदर्य, उनके भक्त वत्सलता रूपी स्वभाव और उनके अप्राकृत सुंदरता का वर्णन करते हुए उनमें अपने मन को लगा दिया। तो हमारे पास जो कुछ भी है वो सभी कुछ उन भगवान के द्वारा दिया हुआ है। हमारी कोई इसमें कोई संपत्ति हमारी नहीं है। इससे बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि शरीर छोड़ने से पूर्व उन भगवान के श्रवण कीर्तन रूप अत्यंत शॉर्टकट उपाय के द्वारा व्यक्ति को विष्णु पितामह की तरह भगवान को कमा लेना चाहिए। इतर जो कुछ भी हमारी कमाए हैं, हम जानते हैं कि कोई भी इसको साथ में लेके नहीं गया है। इससे बुद्धिमान जीव को चाहिए कि जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा समय इसी बात में लगाए। हमारे साथ जो जाने वाली वस्तु है उसी कमाई को करना चाहिए। हमारे गुजराती में एक पद कवि ने गाया है, जिंदगी में केटलू कमाना एना सरवाला માંડ जो। આપણે माइनस છે, हम लोग माइनस जाते, गुजराती लोग समझ गए। जिंदगी में कितना कमाई किया उसको थोड़ा प्लस कीजिए, लेकिन माइनस पॉइंट ही ज्यादा रहता है ना, प्लस पॉइंट ही नहीं होता है हमारे पास। ये वास्तव में विश्व पितामह कमाई किए हैं। तो इसको ये वर्णन करते हैं कि मन, वाणी और दृष्टि की वृत्ति अर्थात समस्त इंद्रियों की वृत्ति इस प्रकार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। और भगवान श्री कृष्ण कौन है? ना साक्षात परमात्मा या अखिलात्मा। अखिलात्मा का अर्थ समस्त वस्तु का उद्भव स्थान। ये जो कुछ भी जड़ चेतन इस संसार में है वो समस्त वस्तु उनसे निकलती है। ऐसे श्री भगवान में कहते हैं कि अपने मन को, आत्मा का अर्थ मन को, यहाँ चक्रवर्ती ठाकुर भी व्याख्या करते हम जाते हैं, अपने मन को उन अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया और उन्होंने अपना अंतिम सांस इस प्रकार छोड़ा और वो शांत हो गए। आइए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोलते हैं, इसमें साफ लिखा है, आत्मनि आत्मानम आवेश्य। संस्कृत भाषा ऐसा है, उनका कई अर्थ हो सकता है, नाना अर्थ लोग इसका करते हैं, लेकिन वस्तुतः जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो जो स्तुति करते हैं उनके मन के अनुसार अपना परपट देते हैं। श्रील प्रभुपाद महाराज का परपट आप लोग पढ़िए, उल्टा करके देखिए क्यों क्या बोलते हैं। जो जिंदगी में ब्रह्म साहित्य मांगे ही नहीं थे, भीष्म पितामह का इच्छा ही नहीं था। वो जानते थे यही ब्रह्म है, परमात्मा है और यही भगवान है। ये तीन तत्व माना जाता है। वदंती तत्विदस तत्वम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द थे। शुद्ध गोस्वामी पाद पहले इसका वर्णन कर चुके इस श्लोक का। कहते हैं वदंती तत्वविदस,
कहते तत्व के जानकार व्यक्ति उन अद्वैत तत्व का इसी प्रकार वर्णन करते हैं। किस प्रकार? ना ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान इति शब्दते, तीन रूप में उनकी व्याख्या करते हैं, क्योंकि वो तत्व वस्तु के जानकार है। तत्व वस्तु है भगवान, मूलभूत वस्तु, जिनके संबंध से जगत है, जिनके संबंधी जीव है, और जिनका कार्य रूपी ये जगत है, या जिनके शक्ति माया ने इस जगत की रचना की है। तो मूलभूत वस्तु श्री भगवान है, तत्व वस्तु। बराबर समझते चलना चाहिए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये वर्णन करते हुए कहते हैं, एवं आत्मनि हृदय स्थिते कृष्ण पार्थ सार्थाव इति अर्थ। क्योंकि उन्होंने स्तुति में क्या बोला? क्या मैं ब्रह्मलीन हो जाऊं ये बात बोला है? नहीं, ये सहज अर्थ होता है। शास्त्र या किसी की वाणी जो बोलती है तो उनका इस वृत्ति का नाम है, ये क्या बोलते हैं, लक्षणावृत्ति, अभिधेय। अभिधेय माने प्राप्तव्य वस्तु का वर्णन वो करते हैं अपनी वाणी से। विष्णु पितामह बारंबार विजय सखे, विजय कुटुंबा, है ना, इत्यादि भगवान को बोलते हैं। तो उनका चित्त कहाँ अटका हुआ है? पार्थ सारथी में। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, पार्थ सार्थाव इति अर्थ आत्मानम स्वम आवेश्य। कहते हैं अपने मन को, आत्मानम का अर्थ मन, आत्मा का अर्थ सात होता है। और चैतन्य महाप्रभु भी प्रभु उन आत्मानाम श्लोक की 61 प्रकार से व्याख्या दी है। संस्कृत भाषा है, अनेक अनेक अर्थ रखने वाली ये वाणी है, लेकिन उनका सीधा अर्थ उन लक्षणावृत्ति से, उनके लक्षण से सीधा अर्थ भावना के अनुसार लेना पड़ेगा। जहां भावना ही नहीं है, ब्रह्म सायुज्य का भाव ही नहीं है। लेकिन मैं देख रहा था कहीं उसमें से एक आचार्य खास करके बॉल दे करके बोलते हैं कि नहीं ये ब्रह्मलीन हो गए। उसमें लिखा भी है ब्रह्मलीन, ये नहीं है कि नहीं लिखा। अच्छा, क्यों ऐसा बोला गया सुत गोस्वामी पाद के द्वारा? क्या वो जानते थे भगवान की इतनी स्तुति किया है? हाँ, सुत गोस्वामी पाद के सामने 88,000 ऋषि मुनि की सभा थी, और प्रत्येक ऋषि मुनि का एक भिन्न मत था। उसमें से प्राय ये संसार में ये देखा जाता है कि अंतिम कहते वो मुक्त हो गया, बस वो तो मुक्त हो गया। और मुक्ति को प्राय ये ब्रह्म सायुज्य बोलते हैं, ब्रह्म में ऐक्य। भगवत सायुज्य नहीं, ब्रह्म सायुज्य बोलते हैं। भगवान के अंग कांति से निकलने वाला तेज में अपने आप को विलीन करना, इसको मुक्ति बोलते हैं। तो सुत गोस्वामी पाद ने यह अर्थ क्यों लिया? क्योंकि अनेक प्रकार के ऋषि मुनि उनको सुन रहे। सुखदेव गोस्वामी पाद भी, उनके गुरु भी उसी प्रकार बोले हैं भागवत को। क्योंकि जो भी सभा बैठी है उन सभा में कोई परमात्मावादी है, कोई ब्रह्मवादी है, कोई भगवतवादी है, उन सबको लपेटिए में ले करके अपने अंदर में करने के लिए कुछ वाणी का शब्द प्रयोग है या वाणी की चातुरी है। वो सोचेंगे अरे देखो देखो ब्रह्म साहिब हमारी बात आई है, परमात्मावादी बोले ओ हमारी बात आई। सबकी बात को रखते हुए उन सबको भगवान की भक्ति में लगाना, ये तो चातुर्य है वाणी का ये चातुर्य है। जो उनके गुरु सुखदेव गोस्वामी पाद में जो था वही चातुर्य सुत गोस्वामी पाद में उनका दर्शन मिलता है। सुत गोस्वामी पाद इसी चातुर्य से इन श्लोक के इस प्रकार उच्चारण किए ताकि दूसरे ऋषि मुनिगण जो ब्रह्म या परमात्मा में मन रखने वाले व्यक्ति, उनका भी बात रह जाएगा। लेकिन जो एक लक्षणावृत्ति है, उन लक्षणावृत्ति से सीधा अर्थ
यही होता है। पार्थ सार्थ इति अर्थ। आत्मानम का अर्थ मन होता है। सात आत्मा का शब्द, सात रूप से आत्मा शब्द की व्याख्या दिया। इसमें देह, मन, बुद्धि, इन सबको आत्मा बोला जाता है। आत्मा का सात अर्थ है। तो कहते हैं इसमें चक्रवर्ती ठाकुर बोले आत्मानम स्वम आवेश युक्तम कृत्वा, स्वयं उन्होंने अपने मन में आवेश उत्पन्न किया। क्या आवेश? पार्थ सारथी का आवेश। उनके गुणों को गाते हुए और भगवान से प्रार्थना करते हुए उनके मन में एक आवेश उत्पन्न कर रहे थे। भगवान के गुणानुवाद गाते हुए हम लोग का चित्त आवेशित होता है। जब आवेश में आते हैं व्यक्ति, जब कुछ सुनते हैं ना तो एक आवेश चढ़ता है। तो ये बोलते हैं अपने उन मन को आवेश युक्तम कृत्वा, बोले अंतर एवं लीन श्वासो यस्य। ये जो अंतर विलीन का अर्थ है वो श्वास के लिए कहा गया है, ऐसा चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। कहते हैं अंतर एवं लीन, अपने सांस को अंतर में लीन कर दिया भगवान का सौंदर्य देखते हुए। पार्थ सारथी उनके सामने खड़े थे चतुर्भुज रूप में। तो वो कहते हैं अपने सांस को अंतर्लीन कर लिया और बहिर्वृत्ति उपराम, और बाह्य जो वृत्ति है, बाहर का जो कार्यकलाप, वाणी बोलती है, दृष्टि देखती है, उन सब वृत्तियों को भगवान में लगा करके वो बिल्कुल शांत हो गए। देखे आचार्य अर्थ कर रहे श्लोकों का। वहीं पर हमारे पास समय नहीं है, दूसरे आचार्य को पाठ करके मैं आपको दिखाता था कि कितना गलत पाठ है, कितना गलत पाठ लिया है। आइए आगे के श्लोक में हम लोग देखते हैं। जाना ही पड़ेगा, भागना पड़ेगा भाई, हैं? आपने ये नहीं बोल सकते कि यार बिना समझे भाग गए आगे। संपन्न मानम आज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूस्ते तुर्णिन वयांशिव दिनाते। देखिए इसमें तो एकदम ब्रह्मणि शब्द आया है, भगवत शब्द नहीं आया। संपन्न मानस आज्ञाय, कहते हैं अपने मन को संपूर्ण रूप से आधित किया। आज्ञाय इस प्रकार नहीं, संपत्ति का अर्थ प्राप्त किया। प्राप्त अर्थ है ना माता, संपत्ति का अर्थ क्या है? संपत्ति का अर्थ, प्राप्त का अर्थ मिलना, एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात, हो गया। हाँ, मिलना प्राप्त करना एक ही बात है। संपद्य आज्ञा का अर्थ सब लोग ने जाना। क्या जाना? ना भीष्म ब्रह्मणि निष्कले। निष्कल का अर्थ विशुद्ध ब्रह्म। तो विशुद्ध ब्रह्म में भीष्म ने अपने आप को विलीन कर दिया। साफ शब्द है शास्त्र का। देखो अब आचार्यों को पाठ कीजिए, तब पाठ खुलता है। देखिए अगर हम लोग के पास ये प्रभुपाद जैसे आचार्य नहीं होते थे ना, हम कभी इन श्लोकों को समझ नहीं पाते थे। एडजेक्टिव अर्थ लेकर के हम उसी में हमारा चित्त रमता था। अरे आखिर वो ब्रह्म सायुज्य, उनका वो ब्रह्म गति लिखा गया है, इसमें लिखा है। शुद्ध को सही बात करते हैं, क्यों करते हैं? मैंने पहले कारण बोला। एक सुनने वाला नहीं है। अगर आपकी तरह भक्तिमय वृत्ति वाले सारे लोग हैं तब एक दूसरी व्याख्या चलेगी, लेकिन सब भिन्न भिन्न मत, ऋषि मुनि थे, कोई सामान्य सुनने वाले नहीं थे आप जैसे। एक्सपर्ट है दूसरे काम में, लेकिन इसमें अंगूठा छाप। मैं कुछ भी व्याख्या करूं आपको पता नहीं चलेगा कुछ।
ठीक है, अच्छा है, जो भी बोले अच्छा, लेकिन वो तो तर्क उठाने वाले हैं। श्लोक ये बोल रहा है, आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं, है ना? हाँ, देखिए अभी जाते विश्वनाथ ठाकुर के पास, हाँ, कहते हैं कि विशुद्ध ब्रह्म में निष्कल का अर्थ विशुद्ध ब्रह्मणि, विशुद्ध जिनमें कोई भौतिक वृत्ति का थोड़ा लेश मात्र भी नहीं है, हाँ? तो निष्कल ब्रह्म में भीष्म सर्वै बभूवुस्ते, सब लोग ने जान लिया कि भीष्म उन ब्रह्म में अपने आप को विलीन करना, तुर्णिम कहते वयान शिव दिनाते, और उसी प्रकार सब लोग शांत हो गए जिस प्रकार दिन अस्त होने से पंछी लोग अपने घोंसले में घुस करके शांत हो जाते हैं। सब एकदम शांत हो गया, एकदम सन्नाटा छा गया विश्व के महाप्रयाण के समय। ये बात लिख रहे सुत गोसाई पाद। आइए अभी आचार्य क्या बोलते हैं, वो कमाल वस्तु आपको दिखाता हूं मैं, कमाल उनकी विलक्षणी कैसे काम करती है। एवं भीष्म स्व अभिलषितम पार्थ सारथिम प्राप, इसी प्रकार भीष्म अपने इच्छित उन पार सारथी स्वरूप को प्राप्त कर लिया जो उनको वांछित था। भीष्म पितामह को ब्रह्म कभी वांछित नहीं था, एक भी बात में ब्रह्म बोले नहीं, लगभग परमात्मा पर्यंत वर्णन किया उन्होंने, ब्रह्म का वर्णन ही नहीं किया। देखिए लास्ट श्लोक में कृष्ण को परमात्मा देते हुए सबके सर में जैसे सूर्य है उसी प्रकार परमात्मा सबके हृदय में विराजमान रूप, केवल परमात्मा तत्व तक गए, ब्रह्म तत्व को छुए भी नहीं एक भी श्लोक में। देख लीजिए उठा करके, और चक्रवर्ती ठाकुर कितना सत्य बात बोल रहे हैं उनको देखिए। जैसे कई बार उन अभिधावृत्ति से कुछ बातें बोली जाती है, जैसे गंगायाम घोषपल्ली नामक एक गांव है, तो गंगायाम का अर्थ गंगा में घोषपल्ली है। अच्छा, गंगा में घोषपल्ली रहेगा, उसका अर्थ अभिधावृत्ति से करेंगे ना, गंगा के तट पर घोषपल्ली है, यह अर्थ होगा, है ना? अर्थों को समझना चाहिए, है? वहां इस संस्कृत भाषा को जो व्यक्ति जानते हैं वो उनका अर्थ करते हैं। ये कहते एवं भीष्म स्व अभिलषितम पार्थ साध्यम प्राप न लोकास्तु तद विद्वांसो भीष्मो ब्रह्मणि लीनो बभुवेति, लेकिन लौकिक तरीके से लोगों ने क्या जाना ना, महाविद्वान भीष्म अंततः ब्रह्म में विलीन हो गए, उनके हृदय में ब्रह्म की ही मानता है, लोक में ब्रह्म का विख्याति है। ये लौकिक बात के लिए सुत गोसाईपाद इस श्लोक का उच्चारण किया। लोक की बात को रखेंगे, ऋषि मुनियों की बात को रखेंगे, भक्तों की बात को रखेंगे, एक तो वाणी है। सबको लपेटिए में लेकर के आचार्य लोग अपना मंतव्य देते हैं, सुनिए अभी। ये कहते हृदय स्थित नहीं, सॉरी, भीष्मो ब्रह्मणि लीनो बभुवेति जानाति अस्मे इतिहास संपदेति, सब लोग ने जान लिया। अज्ञान दृष्टांत, एक आज्ञा आया है, आज्ञा शब्द श्लोक में, इसका आस्वादन जो भक्त लोग है ना, थोड़ा संस्कृत जानने वाले वो लोग कर सकते हैं, आप लोग को उतना नहीं मजा आएगा इसमें। आज्ञा एक शब्द आया है, देखिए इसमें लिखा है संपद आज्ञाय, आज्ञा का अर्थ जाना, सब लोग ने मान लिया। आज्ञा आज्ञा मानो जो कोई कहता है वो मान लेते हैं। तो सामने भीष्म और सुत गोसाई पाद वर्णन कर रहे हैं, आज्ञा बस। अच्छा, लेकिन भीष्म देव उन दो जो आकार है उनमें से एक आकार को बात कैसे करते हैं उनको देखिए, और वो बिल्कुल संस्कृत के वैध अर्थ है, अवैध अर्थ नहीं है, बल्कि जो लक्षणावृत्ति होती है उनके लिए बिल्कुल योग्य शब्द जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते वही है अर्थ। आइए हम लोग देखते हैं उनको। कहते हैं
अज्ञान दृष्टांत, वो आज्ञा की अर्थ में वो कहते हैं अज्ञाय, आज्ञा ही नहीं अज्ञाय, अज्ञाय का एक अर्थ दूसरा हो जाता है। जो नहीं जानने वाले व्यक्ति है उनको अज्ञानी बोलते हैं, है ना। अज्ञाय, अज्ञाय लोगों के अर्थ में एक बात इसमें बोला गया है इस श्लोक में। ना क्या बात बोला गया है तो अज्ञान दृष्टांत,